खुदाम यीशु मसीह जिसका फरमाना है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। रूहुल कुद्स से मुतालिक हम चंद चीज़ों पर गौर कर चुके हैं कि किस तरह से रूहुल कुद्स ने रसूलों को तक़वियत अता की, कुव्वत अता की, ताकि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसको वो बेहतर तौर पर अंजाम दे सके। हमने देखा कि किस तरह से वो नई पैदाइश का तजर्बा देता है। फिर हमने ये भी देखा कि इंजील की मुनादी करने वालों को भी वो तक़वियत अता करता है और साथ में सुनने वालों को भी कायल करता है। तो नजात के काम में रूहुल कुद्स का एक बड़ा ही अहम किरदार है। लेकिन रूहुल कुद्स का किरदार यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, बल्कि जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जब रूहुल कुद्स आएगा वो तुम्हें बसेरा करेगा और अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, तो रूहुल कुद्स का काम हमारी ज़िंदगी में सदा जारी रहता है और उसकी ज़रूरत हमें हमेशा रहती है। तो उसके लिए आइए हम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त गलतियों के नाम उसका 5वां बाब और उसकी 16 और 17 आयत पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के ख़िलाफ़, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। अब इन आयात को बेहतर तौर पे समझने के लिए एक बुनियादी चीज़ अपने जहन में रखनी है कि मसीहत के अलावा दुनिया के जितने भी मज़हब हैं उनका जो फ़लसफ़ा है वो एक जैसा है या बहुत हद तक उसमें ममासलत पाई जाती है, जबकि जो मसीहत है इसका फ़लसफ़ा बाकी मज़हब से बहुत मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर मसीहत के अलावा सभी मज़हब का ये मानना है कि इंसान अपने आप में अच्छा है, उसके अंदर अच्छाई पाई जाती है और सिर्फ हालात हैं जो किसी को बुराई पर मजबूर कर देते हैं। इसके बरक्स मसीहत का मानना है कि हालात या जो जिस तरह की सोबत है या जिस तरह की सिचुएशन में रह रहे हैं, बेशक उसका आप पर असर होता है, लेकिन इसका असर इसलिए होता है चूँकि हमारे अंदर अच्छाई नहीं बल्कि बुराई पाई जाती है, जिसको दूसरे लफ्जों में कहा जाता है गुनाह आलूदा फितरत, जिसको पौलुस कहता है कि हमारे जिस्म में गुनाह बसा हुआ है। तो जब वो कहता है जिस्म में गुनाह बसा हुआ, तो इससे मुराद है गुनाह आलूदा फितरत। तो हम दरअसल अंदर से उस तरह से नहीं है जैसे हमें होना चाहिए, या दूसरे लफ्जों में कहें कि अंदर से हम खुदा की मर्जी के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल नहीं है। और यही सबब है कि जब इस अंदर छुपे हुए गुनाह को मौका मिलता है, ज़रा सी इसको हवा मिलती है, तो ये एक्सपोज हो जाता है और उसके फिर हम कई तरह के रिजल्ट्स देखते हैं। और इसी तरह से दूसरे मज़हब का ये मानना है कि चूंकि इंसान अपने आप में अच्छा है, सिर्फ हालात उसे बुरा बना देते हैं या कुछ ऐसे उन्हें छूट मिल जाती है जिसकी वजह से वो गुनाह करते हैं, तो अगर कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं, अच्छे हालात उन्हें दे दिए जाएं और साथ में उनके लिए ऐसे कवानीन सख्त बना दिए जाएं, तो फिर ये लोग गुनाह नहीं करेंगे। लेकिन मसीहत का मानना ये है कि चूंकि इंसान के अंदर बिगड़ी हुई फितरत पाई जाती है, करप्टेड नेचर उसके अंदर है, तो जब आप इस अंदरूनी बिगाड़ को कवानीन से दबाने की कोशिश करते हैं तो शायद इसका थोड़ा बहुत असर हो, लेकिन दरअसल इसका इम्पैक्ट उल्टा होता है कि आप इसे जितना इन ख्वाहिशों को दबाते हैं कि जिस कदर अंदरूनी तौर पर जो गुनाह है कवानीन के ज़रिए से सिर्फ आप उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, तो ये कभी भी दबते नहीं हैं बल्कि फिर बदतरीन शक्लों में जाहिर होते हैं। और मसीहत की सच्चाई का सबूत आप पूरी दुनिया में देख सकते हैं कि ऐसे ममालिक हैं जहां सख्त से सख्त कवानीन बनाए गए, लेकिन वहां पर भी बहुत घिनौने गुनाह हमें नजर आते हैं। लोग हर तरह के गुनाह का शिकार होते हैं, खुदा की मर्जी में वो पूरी तरह नहीं ढलते हैं। अच्छे हालात पैदा करके भी लोगों को देख लिया गया, अमेरिका की आप बात कर लें, लोगों को अच्छे हालात भी दिए गए, वहाँ कवानीन भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आए दिन वहाँ पर हम इंतहाई घिनौने काम होते हुए देखते हैं। तो इस तरह से ये कहना कि इंसान अपने आप में अच्छा है और कवानीन के ज़रिए से उसे ठीक किया जा सकता है, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जिस कदर आप कवानीन के ज़रिए से इन ख्वाहिशों को दबाने की कोशिश करते हैं तो ये और बदतरीन शक्लों में जाहिर होती हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंसान की जो बिगड़ी हुई फितरत है, ये जो गुनाह इंसान में पाया जाता है, गुनाह की तरफ से उसकी रग़बत है और वो गुनाह करता है, अगर ये कवानीन के ज़रिए से हालात से ठीक नहीं हो सकता है, तो फिर किस तरह से इस मसले का हल किया जा सकता है? तो उसका जवाब उन आयात में दिया गया है जो अभी हमने पढ़ी हैं
यानी कि अगर रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को पूरा ना करोगे, जिससे मुराद ये है कि हमारे अंदर वो सारी गुनाह आलूदा फितरत, जिससे मुराद है कि वो वाली ख्वाहिशात, वो वाले रवैये और वो वाले तर्ज़े अमल जो हमारे अंदर से उठते हैं, जो खुदा की मर्जी के खिलाफ हैं, जिनको फिर अगली आयत में जिस्म के काम कहा गया है, तो इनसे छुटकारा पाया जा सकता है अगर कोई रूह के मुआफिक चले। तो फिर अगला सवाल हमारे लिए होगा कि रूह में चलने का मतलब क्या है। तो इससे मुराद होती है रूहुल कुद्स की रहनुमाई और रूहुल कुद्स की कुदरत के तालिब होना, यानी कि अपनी रोजमर्रा जिंदगी में रूहुल कुद्स पर भरोसा करना, ताकि एक तरफ तो वो हमें बताए कि खुदा की मर्जी क्या है, फिर वो हमारे अंदर ख्वाहिश पैदा करे कि हमने खुदा की मर्जी पर चलना है, और फिर हमें कुव्वत दे के हम ऐसा कर भी सकें। अब मसीही इल्म इलाही की जुबान में इसे तकदीस का अमल कहते हैं। इससे मुराद ये होती है कि जब एक शख्स नए सिरे से पैदा हो गया, वो इस बात पे कायल हो जाता है कि उसे गुनाहों से निकलना है, मसीह के साथ चलना है, तो फिर अगला मरहला होता है कि पुरानी जिंदगी की बातों को अपनी जिंदगी से निकाले। लेकिन चूंकि अभी तक वो उसी जिस्म में है जिसमें वो पुरानी फितरत पाई जाती है, तो इसलिए हमारी पुरानी जिंदगी की जो आदतें हैं, वो जो ख्वाहिशें हैं, वो चूंकि अभी भी जोर मारती हैं, तो इसलिए रूहुल कुद्स अब आके एक नया काम शुरू करता है जिसको हम तकदीस का अमल कहते हैं। सेंक्टिफाई करता है कि हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू जो हैं उनमें हमें पाकीज़गी देना शुरू करता है। लेकिन तकदीस के अमल में और जो पहले रूहुल कुद्स ने काम किया उसमें फ़र्क होता है। जैसे कि जब नई पैदाइश होती है तो उसमें हमारा कोई किरदार नहीं होता है, हम सिर्फ सुन रहे होते हैं, और रूहुल कुद्स ऐसे अजीब तौर से, पुरअसरार तौर से हमारे अंदर काम कर देता है। इसी तरह से जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं तो हमें कायल करता है। तो ये सारे काम खुदकार तरीके से हो रहे होते हैं, लेकिन तकदीस के अमल में हम रूहुल कुद्स के साथ ताउन करते हैं। हम खुद से इस बात पर सोचते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खुदा की मर्जी के खिलाफ हैं, और उनके पर गलबा पाने के लिए हम रूहुल कुद्स से मदद लेते हैं। और यहाँ पर यह भी ज़हन में रहे कि यीशु मसीह का काम सिर्फ हमें गुनाहों की माफ़ी देना नहीं है, बल्कि गुनाहों से निजात देना है, गुनाहों पर गलबा अता करना है। तो जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं तो गुनाहों की माफ़ी तो हमें मिल जाती है, लेकिन फिर गुनाहों पर गलबा तकदीस के अमल के ज़रिए से होता है, जिसको हम रूह में चलना कहते हैं, रूह के मुआफिक चलना कहते हैं। तो अब हमारे लिए तीसरी बात पैदा होती है कि किस तरह से हम रूहुल कुद्स पर भरोसा कर सकते हैं, हम क्या करें कि हम रूह के मुआफिक चल सकें। तो उसके लिए जो बाइबल मुकद्दस चंद एक हमें स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बताती है, जिसको हम रूहानी नज़्म ज़ब्त कहते हैं, उसमें हमें मदद मिलती है ताकि हम रूहुल कुद्स की मदद ले सकें। तो उसमें पहली चीज़ होती है दुआ करना। वैसे तो हमारा राबता रूहुल कुद्स के साथ हमेशा रहना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर जब दुआ करते हैं तो ये मौका होता है कि जब बाकी सारी चीज़ों से नज़रें हटाकर हम खुदा से बात करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हैं, तो ये वो टाइम होता है कि जब रूहुल कुद्स दिखाता है कि कहाँ पर हम कमज़ोर हैं, कहाँ पर गलत हैं, और फिर फजल देता है कि हम इसे कबूल करें और इस पर गलबा भी पा सके। और फिर आप जानते हैं कि जो हमारा दुआया टाइम होता है, जिसको हम डिवोशनल कहते हैं, उसका अहम हिस्सा खुदा के कलाम पर गौर करना होता है। चाहे हम खुदा का कलाम सुने या खुदा का कलाम पढ़ें, तो ये भी बड़ा ही अहम है, चूँकि जब हम रूहुल कुद्स की रहनुमाई में उसकी मदद लेकर खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, तो उसी में से रूहुल कुद्स बहुत सारी बातें हमारे सामने ले आता है कि जहाँ पर हमें बेहतर होने की ज़रूरत है, ताकि हम ज़्यादा से ज्यादा खुदा की मर्जी के बारे में ढल सके। तो एक तरफ तो हमने दुआ करनी है और दूसरी तरफ खुदा का कलाम पढ़ना या खुदा का कलाम सुनना भी है। और अगर तो आप इन वीडियोस को, इस चैनल को देखते हैं, तो सुबह 5 बजे इस पर इसीलिए वीडियो अपलोड की जाती है ताकि आप हर रोज खुदा के कलाम को सुन सकें और उसके जरिए से अपनी जिंदगी पर गौर भी कर सकें। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश करें कि आप बाकायदगी से देखें। और इसी तरह से जो तीसरा रूहानी डिसिप्लिन आ जाता है, रूहानी नज़्म ज़ब्त आता है, उसको रफ़ाकत कहा जाता है। यानी कि ऐसे लोगों के साथ रफ़ाकत रखना जो कि ईमानदार मसीही हैं। चूँकि होता यह है कि कई दफ़ा हम दुआ भी करते हैं, किताब मुक़द्दस पढ़ते हैं, लेकिन उस तरह से बहुत सारी चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। तो जब हम ईमानदारों की रफ़ाकत में होते हैं तो ये वो वक्त होता है कि जब पाक रूह वहाँ पर काम करता है और कई चीज़ें जो हम शायद शख्सी दुआ में नहीं देख पाते हैं, रूहुल कुद्स की आवाज़ नहीं सुन पाते
आते हैं तो इस रफ़ाकत में खुदा का रूह हमारी ज़िंदगी में काम करता है। तो इसीलिए बाइबल मुक़द्दस हमेशा इस बात पर जोर देती है कि जो ईमानदार लोग हैं उनके साथ आप राब्ते में रहें, जिससे आपको मदद मिलेगी कि आप रूह के मुआफिक चल सकें। तो मेरे अजीज़ों, हमने देखा कि बेशक खुदाम यसुम मसीह हैं जिन्होंने इस दुनिया की निजात का इंतज़ाम किया है, लेकिन ये रूहुल कुद्स है जिसके वसीले से दुनिया भर में लोग निजात तक पहुंचते हैं, वो इस निजात के पैगाम को समझ पाते हैं, वो इसके लिए कायल हो पाते हैं और फिर जब इस पैगाम को कबूल कर लेते हैं तो फिर अगला जो सफ़र शुरू होता है उसके तकदीस का अमल है, ताकि ना सिर्फ हम गुनाहों से माफ़ी पाएँ बल्कि गुनाहों पर गलबा पाएँ, गुनाहों से निजात पाएँ। और रूहुल कुद्स इसमें हमारी मदद करता है, लेकिन इस वाले काम में हमें रूहुल कुद्स के साथ ताउन करना पड़ता है। तो मेरी दुआ है कि खुदा हम सभी को फजल दे कि रूहुल कुद्स के कामों को समझ भी सकें और उसके मुताबिक हम उस पर भरोसा भी कर सकें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मसीह की सूरत पर ढलते चले जाएं और वो मकसद जिसके लिए उसने हमें निजात दी है वो पूरा हो सके। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।